बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज की मेरी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले ही इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस वीडियो से बहुत से लोग फ़ायदा हासिल करेंगे। और ये आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आप देखेंगे, आपको खुद ये एफबीआर के अपडेशन का पता चलेगा कि एफबीआर क्या क्या किए जा रही है टैक्स पेयर्स के लिए। तो चलिए अपने चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अब एफबीआर ने अपने IRIS सॉफ्टवेयर में अपडेशंस कर दी हैं कि टैक्स पेयर्स की जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, उनकी डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उन सब को यानी कि उन चीज़ों का पता लगता रहेगा कि इन्होंने साल में कितनी ट्रांजैक्शन की हैं, कितने डेबिट किए हैं, कितने क्रेडिट किए हैं। ये आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को आगाह कर दूं कि आप गैर ज़रूरी ट्रांजैक्शन से रहना बचें, के बजाय कि देखें कारोबार कोई कर रहा होता है, कोई यार दोस्त, कोई कज़न, कोई कह देता है कि जनाब आप ना पेमेंट मैं आपके अकाउंट में लगवा रहा हूँ, तो आप बड़े ईजी से कह देते हैं कि अच्छा चलें ठीक है कोई बात नहीं आप लगवा दें। आप इस तरह की गैर ज़रूरी ट्रांजैक्शन से बचें और आने वाले वक्त से, ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके ऊपर जो अब इन्होंने टैक्स लगाया है, कितने के ऊपर लगाया, अब मैं आपको वो बताऊंगा कि कितने आपकी ट्रांजैक्शनें होगी तो इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा और किस किस के ऊपर, ये सारा ये मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं साथ में आपको सुना भी देता हूँ। इन्होंने कहा एफबीआर ने अपने IRIS सिस्टम को अपडेट कर दिया है, जिसमें बैंक ने पूरे साल के दौरान जमा शुदा रकम और निकलवाई गई यानी कि डेबिट और क्रेडिट जो आप जमा करवाते हो निकलवाते हैं रकम जाहिर की है। इसलिए बराए मेहरबानी गैर जरूरी बैंक ट्रांजैक्शन से बचे, वरना 10 करोड़ के बाद आपको 1.25% का टर्न ओवर टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी कि जिसकी भी ट्रांजैक्शन 10 करोड़ से ऊपर चली गई उसके उसको 10 करोड़ उसको 1.25% का टर्न ओवर टैक्स अदा करना पड़ेगा और आपको विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर अपनी खरीदारी पर इनकम टैक्स 11% अदा करना पड़ेगा। तो ये आज की जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, यही सजेस्ट करना चाहूँगा बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, कि आप अपनी गैर ज़रूरी ट्रांजैक्शन से बचें। ये ना हो कि कल को आपको ये टर्न ओवर टैक्स लग जाए। अब देखें जैसा कि कईयों की ऐसे होता है कि आप लोग अपने बैंकों में ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, जैसा कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं सीक्रेट्स का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या किसी किस्म का कोई काम करते हैं, उसकी उनकी ट्रांजैक्शन करोड़ों में चली जाती है। तो ये अब एफबीआर ने अपने सिस्टम को इस तरह से अपडेट किया है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ करेगी ना, एफबीआर को भी समझ लें कि वो मौसूल हुआ करेगी, एफबीआर को भी इसका पता लगा करेगा कि आपने साल में कितनी ट्रांजैक्शन की है। ये मैंने पहले भी बताता है और अभी बता रहा हूँ कि एफबीआर हमारी गवर्नमेंट टैक्स पेयर के लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय ये टफ किए जा रही हैं। अब देखें जैसे कि ये ट्रांजैक्शन हो रही है, अब किसी की देखें 10 लाख का काम करता है या 1 करोड़ का काम करता है और उसके ऊपर वो अपने कमीशन एजेंट रख के अपने प्रॉफिट रख के वो आगे 1 करोड़ 5 लाख में या 1 करोड़ 2 लाख में सेल करता है, उसकी प्रॉफिट तो 2 लाख 5 लाख ही हुई ना, बट ट्रांजैक्शन उसकी करोड़ों में चली गई है। लेकिन ये अब एफबीआई से छुप नहीं सकती। अब ये इन्होंने अपने सिस्टम में ऐसा बैंक से रिलेटेड अपडेट कर दिया है कि ताकि आपके जो डेबिट हैं जो क्रेडिट हैं वो सबसे वो वाजह हुआ करेंगे। उसके ऊपर ये टैक्स लगा दिया जो मैंने अभी आपको बताया 10 करोड़ के ऊपर 1.25% और विद होल्डिंग 11%। ये इन्होंने टैक्स लगाया है ताकि अवाम से हम लोग जो है ना टैक्स निकलवा सके किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी बहाने से। तो लिहाजा आपसे यही मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सजेस्ट करना चाहूँगा कि गैर ज़रूरी ट्रांजैक्शन से अपने आप को महफूज रखें, इस स्लैब से महफूज रखें। 10 करोड़ से ऊपर आपकी ट्रांजैक्शनें ना हो, 10 करोड़ से नीचे नीचे ही हों, बेहतर यही है। क्योंकि अब ये जो सूरत हाल चल रही है, आगे टैक्स से बचना नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो आपको ये ना गैर जरूरी ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए। और सेकंड नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब एक IRIS में एक और अपडेशन आ गई है कि अब पहले जस्ट इनकम टैक्स सेल्स टैक्स IRIS में होता था। अब क्या किया है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA वालों ने वो भी उसको भी IRIS में अपडेट कर दिया है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ हर्डल्स हैं कि जो कि लाहौर टैक्स बार ने उनको रिक्वेस्ट की हुई है कि जैसे कोई रिवीजन ऑफ रिटर्न है या कोई किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको अपडेट किया जाए। अब PRA भी IRIS के ऊपर आ गया है। तो लिहाजा आज की मेरी वीडियो यही थी ताकि मैं आपको अपडेट कर दूं अपने क्लाइंट्स को, जो मेरे व्यूवर्स हैं, ताकि वो इन चीज़ों से बचें और आप जो आने वाले जो डेज़ हैं उन हालातों का सामना करने के बजाय कि अपनी ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल करें।
अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। और एक और बात, अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते तो मेरा नीचे नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप छोड़ दिया करें, जैसे ही फ्री हुआ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और लास्ट में मैं फिर अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंटेशन एनुअल रिटर्न 2024 के टाइम से दे दें, अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करवा रहे हैं। आज का नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। फिर IRAS के ऊपर जब दबाव पड़ जाता है वो भी स्लो चलने लग जाती है। तो एंड पे ये ना हो, क्योंकि 30 सितंबर से अब इन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं करनी, बजाय कि आप सारा साल लेट फाइलर में कंसीडर हो, अपनी टाइम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं और टाइम से अपने आप को फाइलर ही रहने दें, वरना लेट फाइलर हो गए तो सारा साल ऐसे ही रहेगा। चलिए, अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।